ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी की ओर से नवीन शर्मा ने दायर की है याचिका। याचिका में कहा गया है कि राजस्थान में अवैध बजरी खनन की वजह से बजरी ट्रक ऑपरेटर कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अवैध खनन की वजह से बजरी ट्रक ऑपरेटर को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर राजस्थान में अवैध बजरी खनन से जुड़ा मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा है और नोटिस में 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी की ओर से नवीन शर्मा ने दायर की है याचिका। याचिका में कहा गया है कि राजस्थान में अवैध बजरी खनन की वजह से बजरी ट्रक ऑपरेटर काम नहीं कर पा रहे हैं। अवैध खनन की वजह से बजरी ट्रक ऑपरेटर को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। संवाददाता विनीत फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। विनीत, अवैध बजरी खनन से जुड़ा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ नोटिस में दिया गया है? विनीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मैं सवाल आपने दोहराइएगा। विनीत, ये जो याचिका दायर की गई थी अवैध बजरी खनन को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश उसमें दिए हैं? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर राजस्थान सरकार को कहा कि 4 हफ्ते में जो है वो रिपोर्ट दे। साफ तौर पर अवैध खनन को लेकर के जिस तरह से कार्रवाई में हो रही है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से यह मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस दिया है राज्य सरकार को और कहा है कि 4 हफ्ते में जो है वो अपना जवाब जो है वह दे। जी, शिकायत क्या थी, क्या पहुंची थी शिकायत? जी, अगर हम आपको शिकायत की बात करें तो शिकायत में साफ तौर पे कहा गया था कि जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है और एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी कही गई थी कि जिस तरह से ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी की ओर से नवीन शर्मा ने एक शिकायत पे जो है वो एक याचिका जो है वो दायर की गई थी। उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि राजस्थान में अवैध खनन और बजरी में के कारण जो है वो ट्रक ऑपरेटर जो है वो काम नहीं कर पा रहे। तो इस मामले में जो है वो सरकार की ओर से साफ तौर पे कहा गया है और सरकार की ओर से जवाब मांगा गया है। 4 हफ्ते में जो है वह जवाब देने के लिए कहा गया है। ठीक है, धन्यवाद आपका विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए। अजमेर के किशनगढ़ में बाढ़ जैसे हालात हैं। हनुमानगढ़ मेगा हाईवे अजमेर जयपुर हाईवे पर भरा है पानी। लगातार हो रही बारिश से सड़कें गड्ढों में तब्दील हुई हैं। बारिश से सड़कें बनी है दरिया, लोगों की परेशानियां यहां पर बढ़ गई हैं। तो अजमेर के किशनगढ़ में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। हनुमानगढ़ मेगा हाईवे अजमेर जयपुर हाईवे पर पानी भर गया है और इस दौरान लगातार हो रही बारिश से सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। हालात काफी ज्यादा दयनीय नजर आ रहे हैं। राजस्थान में बाढ़ के हालात हैं। यहां पर आप देखिए, एक ऑटो पलट गया, उसमें सवारियां बैठी हुई थी जिन्हें बमुश्किल बाहर निकाला गया। इस तरीके की कई तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना इस बारिश में करना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह जलभराव की वजह से कहीं वाहन खराब हो जा रहे हैं तो कहीं वाहन चालकों को गड्ढे में गिरने का डर सता रहा है, क्योंकि जगह जगह पर इस तरह से गड्ढे बने हुए हैं जहां वाहन चालकों को नजर नहीं आ रहे हैं पानी के चलते और हादसे हो जा रहे हैं। तो आप देखिए, हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। प्रतापगढ़ जिले के दलोट उपखंड के चकुंडा क्षेत्र में लगातार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और प्रतापगढ़ को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों पर पानी भर जाने से आवागमन ठप हो गया है। खासकर चकुंडा की पुलिया पर पानी चढ़ने से घंटों तक यातायात बाधित रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि हर साल यही समस्या आती है, लेकिन पुलिया की ऊंचाई नहीं बढ़ाई जाती। स्कूली बच्चों और राहगीरों को जोखिम उठाकर बहाव पार करना पड़ता है। कई बार हादसे होते होते बचे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पुलिया का तुरंत निर्माण किया जाए। गांव मेराता के अंदर चकुंडा से लगा के एमपी सीमा बॉर्डर तक जो रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, ये अभी राष्ट्रीयकृत रोड है, जिसके अंदर मेराता के अंदर पुलिया बनी हुई है। वो बारिश के हिसाब से बहुत छोटी हो रही है। आए दिन ये पुलिया के ऊपर पानी आ जाता है, जिससे यात्री लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाइयाँ आ रही है, जिससे यातायात अवरुद्ध हो जाते हैं और
स्कूल जाने वाले बालक बालिका बच्चे जो भी है उनको बहुत समस्या आ रही है। विधायक साहब ने कहा था पुलिया बना देंगे, पर पुलिया अभी तक बनाई नहीं। इधर ये बसें पड़ी है, उधर वो बसें पड़ी है, निकलने में बहुत समस्या आ रही है। कोटा संभाग में भारी बारिश और बाढ़ ने हाड़ौती अंचल के किसानों की कमर तोड़ दी है। फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। खेतों में अभी पानी भरा है, कई पुल सड़कें टूट चुकी हैं। इसी को लेकर पूर्व यूडीएच मंत्री और कोटा उत्तर विधायक शांति धारीवाल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। धारीवाल ने कहा कि राजस्थान के इतिहास में हाड़ौती में ऐसा नुकसान पहले कभी नहीं हुआ। सरकार के जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नेता सिर्फ ट्रैक्टर में बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं, जबकि राहत के नाम पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने मांग की है कि गिरदावरी का इंतजार किए बिना तुरंत राहत पहुंचाई जाए। इतिहास में इतना नुकसान जितना इस बार बारिश में हुआ है हाड़ौती क्षेत्र का पूरे का कभी नहीं हुआ। एक फसल तो खैर गई सही, लेकिन दूसरी फसल भी जाएगी क्योंकि पानी भरा हुआ है बुरी तरह से। हर खेत पे अंदर 2-2, 3-3 फुट पानी भरा हुआ है। वो पानी सूखने वाला तो है नहीं और सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं है, कोई घोषणा नहीं है। सरकार में बैठने वाले जो लोग हैं जनप्रतिनिधि, कोई तो ट्रैक्टर से दौरे कर रहे हैं, कोई ट्रक से दौरे कर रहे हैं, शक्ल दिखा करके चले जा रहे हैं, लेकिन आज तक कभी कोई घोषणा नहीं, जबकि किसानों को आज ही सबसे ज़्यादा मदद की जरूरत है। अलवर के थानागाजी में बारिश से जयपुर रोड पर कई घरों दुकानों में 2 फीट तक पानी भर गया है। घरेलू सामान समेत चारा पानी में भीग गया। ये सब नाला अवरुद्ध होने के कारण हुआ है। दुकानों के अंदर भर गया है पानी। ट्रैक्टर कंप्रेसर लगाकर बेसमेंट के पानी को निकाला गया। दुकानों में पानी घुसने से करीब 15 से 20 लाख रुपए का सामान खराब हो गया है। नगर पालिका से नालों की सफाई को लेकर बार बार शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई है। 3 दिन से 2 दिन से पानी भर रहा है लगातार। प्रशासन को भी कई बार सूचित कर दिया, कोई सुनावनी नहीं है और मेरा लगभग 10 से 15 लाख का नुकसान हो चुका है। परसों जब रात में बारिश हुई थी उस टाइम में पीछे एक नाला है इस बिल्डिंग के, उसको अवरोध कर रखा है। जो पीछे खेत वाला है उसने अपने खेत में पानी जो सिंचाई नाले गंदे नाले से सिंचाई करता है, तो उस दीवार को मतलब डोल है उसको काट रखा है। इस चक्कर में पानी की पूरे खेत में आके बिल्डिंग के चारों तरफ भर गया और नीचे से वो पूरा पानी नीचे से आके और पूरे बेसमेंट में भर रहे हैं। परसों से नगर पालिका वाले तहसीलदार साहब आए, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है। पहाड़ से मैदान तक बाढ़ बारिश की विनाश लीला दिखाई दे रही है। मानसून ऐसा बरस रहा है कि हर तरफ लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक पहाड़ दरक रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल जम्मू कश्मीर तक हाहाकार मचा रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से डराने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ बसंतपुर नौटिखट मार्ग पर अचानक लैंडस्लाइड हुआ और पूरा पहाड़ दरक गया। हादसा इतना भयावह था कि आसपास मौजूद लोग सहम गए। मनाली में हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। ओल्ड मनाली से तबाही की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जिसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। सैलाब तूफान की शक्ल में आया और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सैलाब के रास्ते में जो आया वो बहाता हुआ ले गया। मंडी में एक एम्बुलेंस खाई में गिर गई, जिससे चालक घायल हो गया। एम्बुलेंस कुल्लू से मरीज छोड़कर लौट रही थी। झलोगी के पास क्षतिग्रस्त सड़क की वजह से हादसा हो गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को बचाया। चमोली में मलारी हाईवे पर तमक के पास बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। तमक नाला के पास पुल का करीब 35 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया है। कई जगह पर सड़कें भी बह गई हैं। 15 से ज्यादा गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय से कट गया है। अधिक वर्षा के कारण कल रात को देर रात जो भारी वर्षा हुई, भारी वर्षा होने से वैली ब्रिज जो तमक नाले के पास फैंटोटा से लगभग 7 किलोमीटर जो ध्वस्त हो चुका है और पूरा सीमावर्ती क्षेत्र हमारा कट ऑफ हो चुका है। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहाँ अचानक बड़ी पहाड़ी दरक गई और देखते ही देखते सड़क पर भारी मलबा और बोल्डर गिर गए। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह बंद हो गई।